मैं तो सारी हद ही पार करती। चलो मैं ये कह रही हूँ सास ससुर का रिया व्लॉग्स विद रेनू नाम लेके मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। दोनों सहन की है, उस बेस पे यहाँ पे मैं जो है वो बात कर रही हूँ। दो घर होने के बावजूद भी उन लोगों ने झोंपड़ी बना के वो रहे, ये भी थी, सारे रिश्ते थे। अगर तू इतनी सही है, दूसरों की लाइफ में तू इतना बोल रही है, तो तू क्यों नहीं अपनी जेठानी के साथ रही? क्यों नहीं? उसके हस्बैंड इतना टॉर्चर करता था कि वो लास्ट में सुसाइड उस बंदी ने कर लिया। हस्बैंड का साथ जो है ना औरत के लिए सबसे ऊपर मायने रखता है, ठीक है। फेवर ले रहे हो, लो, बढ़िया बात है, लो। और जाहिर सी बात है कि 2 फेवर होते हैं, एक इधर होता है एक उधर होता है, खूब लो आप, है ना। आपका इतना हक नहीं बनता कि आप किसी लड़की के बारे में इतना सब कुछ गलत बोले, उसके कैरेक्टर तक जाए और भाई बहन के रिश्ते तक को खराब करें। अब होती कौन है? आप इतना मेंटल टॉर्चर कर रही हैं कि कोई इंसान सुसाइड करने के मोड पे भी आ सकता है, समझी। और मेरे को कुछ हुआ ना तो जिम्मेदार आप दोनों होंगे, आप और आपके हस्बैंड, ठीक है। सास ससुर के फेवर तक ठीक था, पर इतना मेंटल टॉर्चर करना किसी को भी इस हालत में। आज मेरा हस्बैंड भी नहीं है, आज मेरे पास घर भी नहीं है, आज मेरे पास कुछ नहीं, अपनी बच्चियों को लेके बाहर आई हूँ। आप मुझे ज्ञान दे रही हो? आप अपने पिछले लाइफ में जाके देखो, आप क्यों इतने टाइटल डालती थी? सास ससुर नहीं छोड़ा आपने, जेठानी नहीं छोड़ी आपने, अपना पति नहीं छोड़ा। आप मुझे ज्ञान दे रही हैं? ऐसी आप पे बीती क्या थी जो आपने ऐसे ऐसे वो थंबनेल्स लगाए, ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं। आज आप मुझे बोल रही हो, मेरे बराबर तो 1% भी नहीं झेला होगा आपने, तो आपने सोशल मीडिया पे अपनी फैमिली की धज्जियां उड़ा रखी हैं। मेरे बराबर झेल लेती ना तो आप एक इंसान बन जाती। आप आज ये ज्ञान दे रही हो तो घूंघट की सारी बात कर रही हो। आप तो यहाँ तक घूंघट मारती थी, आज ऐसा तुम्हें क्या हो गया कि आज तो खुद टी शर्ट टॉप में डोल रही हो? आज आपको ऐसा क्या हो गया? आप मुझे ज्ञान दे रहे हो? तो ज्ञान किसी को तब दो जब खुद लायक हो उसके, पहले आप खुद लायक बनो। नालायक हो तो लायक वाली बात मत किया करो। और अब होती कौनों के इतने कैरेक्टर तक जा रही हो तुम भाई? लगन भैया के और हमारे रिश्ते को खराब बता रही हो, अंशु तक को छोड़ नहीं रही आप, छोटी बच्ची को। फिर आप कौन सा क्या उदाहरण दे रही थी कि लखनऊ अलग केस आपने देखा है, लखनऊ अलग केस, उसकी बात कर रही हूँ। आप उस केस को यहाँ जोड़ रही हो इसी वजह से। मतलब मेरे सास ससुर ने अंशु को वहां भेजा, आपको पता थी वजह क्या है क्या नहीं है? आप वहां बैठी थी, मैं एड्रेस दे रही हूँ, आप मेरे जाओ तो सही, ससुराल में चले जाओ। आपने टाइटल लिखा मैं उनकी सास से मिल के आई हूँ। तो हर बात ना झूठ की बुनियादों पे खड़ी नहीं होती। आज आप बैठ गई हॉस्पिटल में जाके ड्रामा कर दिया, हर चीज। तुम्हें दूसरों के मैटर में फंसने की जरूरत क्या है? पहले खुद का घर संभाल लो। तुमसे खुद का घर तो संभाला नहीं जाता, चली तुम दूसरे का घर संभालने के लिए। फिर आ जाते हैं आपके पति, आपके बस के रही नहीं, फिर आ जाते हैं आपके पति, वो बोलते कि मेरी बीवी हॉस्पिटल में है, वो हंस के वीडियो बना रहे हैं। फिर बोलते आज का एंटरटेनमेंट अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंटरटेनमेंट कर रहे हो, आपकी बीवी हॉस्पिटल में पड़ी है। ये ड्रामा तो आप खुद अपने मुंह से बता रहे हो, फिर तुम दूसरों के रिश्ते के बारे में बात करते हो कि किसी के सास ससुर को पसंद नहीं होगा, ऐसे किसी भी भाई का आना या पति की मौजूदगी में आना। पता क्या क्या बकवास करती हो तुम्हारे। देखो होता क्या है कि आपके भाई बहन के रिश्ते कभी अच्छे होंगे नहीं। खून का तो चल छोड़ो, आपके जो कैसा भी कोई भाई बहन का जो रिश्ता है ना आपका। तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं पूरे में वेलकम करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे मैं आज स्नैपी गर्ल सपना दी के बारे में ना एक छोटी सी वीडियो जो है उनके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। और ख़ासकर सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूँ कि भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, अच्छी मेरे हस्बैंड की जॉब है। और मेरे को पसंद नहीं है कि किसी की लाइफ मैं या किसी को परेशान करके जो है वो वीडियोस बना के उस पर पैसा कमाना। मेरे को लगता है कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं तो वो बहुत बड़ा पाप होगा मेरे लिए। औरों का जो है वो मैं नहीं बता सकती, वैसे भी मेरी वीडियोस जो है ना वो कभी कभी आती है। तो यहाँ पे मैं स्नैपी गर्ल सपना दी की जो बात कर रही हूँ और उनके पीछे उनके अगेंस्ट जो वीडियो बन रही है व्लॉग्स विद रेनू नाम लेके मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। दोनों हस्बैंड और वाइफ। यार एक औरत इतनी परेशान है, इतनी दुखी है, जिसका एक पति गया पहले, फिर दूसरा पति गया, अब उसका जो है वो कोई सहारा नहीं है। माँ बाप का आप देख सकते हैं कैसे उनकी सिचुएशन है, वो खुद अपना जैसे कैसे करते हैं। तो आखिर क्यों लोग जो वो उनके पीछे पड़े हुए हैं? तो वो इतना गंदा गंदा उनके बारे में बोल रही है, वीडियोस बना रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं यहाँ पे जो चीज़ें रख रही हूँ ना, मैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब जो चीज़ें मैंने अनुभव या जो चीज़ें मैंने सहन की है उस बेस पे यहाँ पे मैं जो वो बात कर रही हूँ। तो मैं उस औरत को और उसके हस्बैंड को ये बोलना चाहती हूँ कि उसने उन पे इल्ज़ाम लगाए कि सास ससुर, बूढ़े सास ससुर है बेचारे, घर पे छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, वो कर दिया, ऊपर से और तो और भाई बहन के रिश्ते को भी कलंकित किया इस घटिया औरत ने।
तो उसको एक चीज़ ये समझ नहीं आती कि वो इतना कुछ सहन करने के बाद भी 2 लड़कियों को लेके घर से बाहर जैसे कैसे अपना काम कर रही है, उनको संभाल रही है। अगर उसकी जगह मैं होती तो शायद मेरा तो खड़ा होना भी बहुत मुश्किल होता। ये सब चीज़ें मेरे बस से बाहर थी, मैं नहीं। तो और उस औरत ने जो है ना वो भाई बहन के रिश्ते तक को भी कलंकित कर दिया कि भाई की वजह से घर में कोई आया, उनकी वजह से रिश्ता टूट गया। अरे मैं उसको ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अपने आप को देख। उस हस्बैंड वाइफ ने, उन दोनों ने, उनके पास 2-2 घर होते हुए, अगर आप उनकी पुरानी वीडियोस देखोगे ना, उनके पास 2-2 घर होने के बावजूद भी उन लोगों ने झोंपड़ी बना के वो रहे। वो दिखा दिखा के लोगों को उन्होंने अपना चैनल चलाया। उन लोगों के पास हालांकि 2-2 घर थे, सास भी थी, जेठानी भी थी, सारे रिश्ते थे। अगर तू इतनी सही है, दूसरों की लाइफ में तू इतना बोल रही है, तो तू क्यों नहीं अपनी जेठानी के साथ रही, क्यों नहीं उसके साथ मिलजुल के रही, क्यों ना एक घर में रही सास के साथ, जेठानी के साथ, क्यों तूने और तेरे हस्बैंड ने जो है वो झोंपड़ी बना के रखी और लोगों को दिखा दिखा के जो है ना वो वाहवाही और अपना चैनल जो है चलाया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। उसका हस्बैंड बोलता है कि 2 चीज़ें होती है, दोनों का एक पक्ष होता है, एक भी पक्ष होता है। ठीक है भाई, बोल, पर ऐसी चीज़ों पे बोलना जो कि जायज़ है। वो औरत बेचारी पहले से परेशान है, 2 उसके हस्बैंड नहीं है, बेटियां हैं, ठीक है। वो जैसे कैसे अपने आप को संभाल रही है, काम कर रही है, इतना कुछ होने के बाद, क्योंकि 2 बच्चे हैं, वो उनको लेके ऐसे मर तो सकते नहीं, तो उसको तो ज़िंदगी तो अपनी उसको चलानी है। अगर किसी के बारे में तुम लोग अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलो। और ये सब चीज़ें देख के लगता है कि ये है कलयुगी असर, और सच में कलयुग जो है वो स्टार्ट हो गया है। इतने गंदे लोग किसी को इतना मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं कि वो मरने पे मजबूर हो जाए। और जो चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, जो चीज़ें मैंने अनुभव की है पिछले 6 महीने से, पहले मैंने अपनी 6 महीने पहले जो अपनी बहन को खोया, वो इस दुनिया में नहीं रही है। क्यों? क्योंकि सास ससुर जो थे उसके इतना नहीं रही वो, क्योंकि उसके सास ससुर इतना टॉर्चर करते थे, उसका हस्बैंड इतना टॉर्चर करता था कि वो लास्ट में सुसाइड उस बंदी ने कर लिया। ठीक है, तो किसी को खोना क्या होता है, तो वो तो मेरी बहन थी, तो इसने तो अपने पतियों को खोया है। उसके बाद मैं एक चीज़ बताती हूँ, उसके बाद ही मेरे जो है वो ताया जी नहीं रहे। ठीक है, तो मैं एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि सारे रिश्ते नाते लोग भूल जाते हैं। सबसे मेन रिश्ता जो हमारे लिए जो होता है ना, वो होता है हमारे हस्बैंड का। ठीक है, अब वो सपना की सास की बात कर रहे हैं कि वो बेचारी सास ससुर को अकेले छोड़ गई, बूढ़े थे, ये वो। अगर उनको इतना उनके साथ रहना होता ना, तो वो उनको रोकते कि बेटा मत जा, तू ही हमारा सहारा है। तो वो कि इतनी निर्दयी होती कि वो मतलब चली जाती अपने सास ससुर को अकेला छोड़ के। अगर एक बार तो उसके सास ससुर वैसे बोल के तो देखते कि तेरे बिना हमारा है ही कौन। लेकिन अपने ईगो में, कुछ सास ससुर मैंने ऐसे देखे, अपने ईगो के चलते, घमंड के चलते बस सोचते कि हम ही हम हैं और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, और दूसरी बात, उसकी सास के पास जो है ना उसका हस्बैंड है। मानो उसने अपने 2 बेटों को खोया है, और बेटों का दुख, अपनी औलाद को खोना क्या होता है, वो एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। लेकिन सबसे मेन जो रिश्ता हमारी लाइफ में होता है ना, वो होता है हस्बैंड। सारे गम इंसान जो अब भूल जाता है, पर अपने पति का दुख कभी नहीं भुलाता, क्योंकि पति ही एक ऐसी चीज़ है। अब उसकी सास के 2 बेटे हैं, अब उसके सास के दोनों बेटे नहीं हैं, लेकिन सिर पे कंधा रख के रोने के लिए उसका हस्बैंड तो एटलीस्ट उसके पास है ना। वो जो चीज़ें हैं, कुछ भी है, रोना धोना अपने पति के साथ तो कर सकती है ना। सपना दी के पास कौन है? उनका तो कोई भी नहीं है भाई, उनका तो हस्बैंड नहीं है जो मेन रिश्ता होता है। अब मैं यहाँ पे जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने की, मतलब जो हमारे साथ हुई है, अब मैं एक्सपीरियंस के साथ वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ। मेरी देखना और ज़रा भी स्किप नहीं करना, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ आएगी। मेरी ताई जी हैं, 3-4 साल पहले उनका अपना बहू और पोता 5 साल का, वो एक्सीडेंट में नहीं रहा, ऑन द स्पॉट वो डेथ हो गई उनकी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है, फिर भी ताई मेरी, ऐसा नहीं कि उनका गम नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ। 1 साल तक रोते रहे, इधर उधर भटकना, ये वो सब चीज़ें। फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला, उठे, सारे काम किए। क्यों? क्योंकि ताया जी मेरे उनके साथ थे, उनके जो हस्बैंड है ना वो उनके साथ थे। फिर भी वो जी रहे थे कि नहीं, अपने लिए पति है, खाना बनाना हर चीज़ करते थे। तो उनका पोता, उन्होंने तो 2 लोगों को एक साथ खो दिया। फिर उसके बाद जो हुआ, वो उठ गए जैसे कैसे, उन्होंने हर चीज़ करना शुरू की, संभाली, घर संभाला अपना, भैया की दूसरी शादी की, चीज़ें हुई, अच्छा हुआ सब आगे लाइफ में। फिर अभी 3-4 महीने पहले जो है ना,
उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अब तो वो भगवान ने उनको उठने लायक छोड़ा ही नहीं है। तो मेरे ताया जी जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे अभी 3-4 महीने पहले, 3-4। तो अब तो मेरी ताई जी की ऐसी हालत हो गई है ना, जब बहू और बेटे पोते को खोया फिर भी उन्होंने हिम्मत थी उठने की। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड उनके साथ थे भाई। अब ऐसा हाल अब उनकी ऐसी हालत हो गई है ना, अब उनके साथ, अब उनको लगता है कि मेरा पति नहीं है तो कोई भी नहीं है। हालांकि उनका बेटा है, अब बहू भी है, दूसरी शादी की है, पोता भी है, पोती भी है, बट वही है ना कि अपने हस्बैंड का साथ जो है ना औरत के लिए सबसे ऊपर मायने रखता है, ठीक है। तो उसी तरह मतलब उनको जब तक ताया जी थे हिम्मत थी कि मेरा पति है, रोना, चीज़ें, हंसना, पति के साथ सब कुछ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। औलाद का दुख सबको होता है। ऐसे कोरोना में कितने जाने माँ बाप हैं इतने जिन्होंने अपने कोरोना में अपने बेटों को खोया है। 20-22 साल के कितने लड़कों को उन लोगों ने जो है खोया है, बट वो फिर भी वो अपने हस्बैंड के सहारे जो है जैसे कैसे जी लेती हैं। तो उसी तरह मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि अब मेरी ताई जी जो है ना, अब उनका ये कहना है कि मेरी दुनिया ख़त्म है। ना उनको बेटे का मोह है, ना उनको बहू का मोह है, ना उनको पोते का, ना पोती का। बोलती नहीं, हस्बैंड नहीं है, पति नहीं है तो मेरी दुनिया ख़त्म है। काश उनके साथ मैं भी मर जाती, काश उनके साथ मैं भी मर जाती। ये वर्डिंग थी उनकी, ठीक है। वो मेरे को अपने साथ क्यों नहीं लेके गए, मेरे मालिक मेरे को अपने साथ क्यों नहीं लेके गए, मतलब मेरे हस्बैंड नहीं तो मैं नहीं। तो मैं वही यहाँ पे ये बात रख रही हूँ कि बात रख रही हूँ कि सपना दी का ये है कि सास ससुर के तो ये, सास का तो ये कि भाई उसका ससुर है, उसका हस्बैंड उसके साथ है 24 घंटे। और रही हर चीज़ की बात, उनके पास, उन लोगों के पास कि बहू पास में नहीं है, सेवा नहीं कर रही है, ये तो उनके पास इतना पैसा है ना कि वो एक नौकर रख के अपना जैसे कैसे अपनी ज़िंदगी निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जो है वो बच्चे नहीं होते हैं। और रही सपना दी, उनके पास कौन है? उनके पास तो भाई कोई भी नहीं है। जो सबसे बड़ा मेन सहारा होता है एक औरत के लिए वो होता है उसका हस्बैंड, तो उनके पास तो वही नहीं है। तो फिर वो किसके सहारे जियो? तुम लोग, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम ऐसी औरत को टॉर्चर कर रहे हो, ऐसी औरत के बारे में बोल रहे हो। वो शुक्र मनाओ अपनी 2 बेटियों को संभाल रही है, अपना काम कर रही है, इतना कुछ लाइफ में होने के बाद तुम लोग क्या चाहते हैं कि वो मर जाए? फिर तुम लोगों को शांति मिलेगी। पहले अपना घर देखो, ठीक है। अपना घर तुम्हारा कैसा है, मतलब जो लोग नहीं जानते होंगे तुम लोगों के बारे में वो लोग भी अब जान जाएंगे। पहले अपना घर देखो और अपने पति को संभालो, ठीक है। तुम कौन सा कितना अपने सास ससुर और कितने किसकी सेवा कर रही हो वो सब जो है वो भगवान देख रहा है, ठीक है। हम मानते हैं एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें वो गलत हो। जब तक किसी के बारे में हम जाने ना तब तक उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहिए। ये मेरा कोई मकसद नहीं था, मेरे को नहीं पसंद ये सब चीज़ें करना, किसी की लाइफ में घुस के उनको इमोशनली टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर करना। बट मेरे को ये ऐसे लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जब से मेरी बहन गई है इस दुनिया से मैं ये चीज़ें सहन नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उसको देखा है, उसको मैंने रोते हुए देखा है, उसको मैंने टॉर्चर सहन करते हुए देखा है, चाहे वो सास ससुर हो चाहे वो हस्बैंड हो। तो मैं यही बोल रही हूँ कि किसी, अगर तुम लोग नहीं जानते हो ना तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, ठीक है। अगर वो कुछ कमा रही, किसी से जेलसी मत रखो। कुछ कमा रही है तो उसकी किस्मत का है, उसका भाग्य का है। तो किसी को ऐसे मेंटली टॉर्चर मत करो कि वो मरने पे मजबूर हो जाए। और उसकी जो है ना 2 बेटियां हैं जिनको संभालने वाला कोई नहीं है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का बस इतना सा ही मकसद था और कुछ नहीं।